अस्सलाम वालेकुम गाइस, फूडी फैमिली को वेलकम करती हूँ अपने चैनल रेसिपी करीज में। आज बिरयानी की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। अब भी नहीं बनाएंगे वो लोग तो जिन्हें चटपटी बिरयानी खानी है, तो बहुत ही आसान सी है। सबसे पहले आपने ले लेना है 1.5 किलो, 1.5 kg आपने चिकन ले लेना है गाइस। क्योंकि मैं 1 किलो चावल से बनाने जा रही हूँ, तो आपने इसके लिए 1 किलो चावलों के लिए 1.5 किलो जो है वो आपने चिकन लिया। उसके अंदर आपने 1 चमचा भरकर, यानी आपने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर, आपने जो है वो नमक जो है अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। बाद में कम ज़्यादा हो जाए तो आप इस अपने हिसाब से चख लीजिएगा। तो जी, इसके साथ अगली चीज़ मैंने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है 1 टीस्पून भरकर। इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरे के साथ इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा, आपने ऐड कर देना लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ही जाएगी। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करने के बाद गाइस इसके अंदर ऐड करेंगे आप थोड़ी सी सूखी धनिया का पाउडर। सूखा धनिया का पाउडर हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके साथ ही गाइस इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला। आपने वो भी 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देना है गाइस। इसके बाद आपने क्या करना है, एक एक हाफ कप जो है वो दही लेनी है। हाफ कप दही को अच्छे से फेंट लीजिएगा। दही को आपने अच्छे से फेंट लेना है। फेंट कर फिर आपने जो है ये मसाले जो जितने भी डाले हैं गाइस, आपने उसके अंदर चिकन के अंदर आपने ये दही ऐड कर देना। अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके आपने इसको 1 से 2 घंटे मैरिनेट करके रख देना है। जब तक आपने क्या करना है, चावल लेने हैं 1 केजी, ठीक है। 1.5 किलो जो है वो चिकन था, तो उसके साथ आपने 1 किलो जो है वो चावल लेने हैं, ठीक है। क्वांटिटी चिकन की ज़्यादा रखनी है। इसको अच्छे से आपने जो वॉश कर लेना है गाइस। 1 किलो चावल है, ये बासमती राइस है गाइस। बासमती राइस जो है वो इससे खिले-खिले चावल एकदम आते हैं, तो आपने ले लेने हैं 1 किलो। 1 केजी आप लेंगे बासमती राइस। उसको अच्छे से धोकर मैंने वॉश कर लिया गाइस। और इसको जो है मैंने तकरीबन जो है वो आधा घंटे के लिए भिगो कर रख दिया। और इसको जो है गाइस याद रहे कि आपने अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि इसके अंदर कोई मिट्टी ना रहे। तो आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेने के बाद गाइस इसको आपने जो है वो थोड़ी देर के लिए इसी जो है थोड़े से पानी में इसको जो है छोड़ देना है। फिर आपने क्या करना है, साबुत गरम मसाले ना इसमें आपने जी बादियान का फूल, 7 से 8 काली मिर्चें, 2 से 3 सब्ज़ इलायची, और उसके अलावा जो है आपने इसके अंदर 4 से 5 लौंग और 1 चमचा भरकर काला ज़ीरा। ये तमाम चीज़ें जो है आपने गरम मसाले की ये चीज़ें ले लेनी है। साबुत गरम मसाला है गाइस, आपने लेना है। ये क्यों लेना है और किस तरह से यूज़ करना है, ये मैं आपको बताऊँगी। तो आपने ये सारा साबुत गरम मसाला ले लिया, ठीक है। ये 1 टू डेढ़ टीस्पून है। उसके बाद आपने जो है एक बड़े बर्तन में पानी, ठीक है, बॉयल करने के लिए रखा। उसके अंदर ये सारा गरम मसाला डाला। साथ में 4 से 5 पुदीने की पत्तियाँ जो हैं, फ्रेश पुदीने की जो पत्तियाँ हैं, वो इसके अंदर ऐड करनी है। साथ में भिगोए हुए जो चावल थे गाइस, वो इसके अंदर ऐड करके गाइस उबलते हुए पानी के अंदर थोड़ा-सा गरम पहले होने दीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर चावल ऐड कीजिएगा। चावल ऐड करके इसके अंदर तकरीबन 1 टू डेढ़ 1 एंड हाफ जो है आपने टेबलस्पून इसके अंदर सिरका शामिल कर देना है। विनेगर ऐड कर देंगे। विनेगर ऐड करके फिर आपने इसको जो है जी उबलने के लिए छोड़ देना है। 1 कनी, यानी जब रह जाएगा आपका चावल, जब तक आप देख सकते हैं ये चावल बिल्कुल अब 1 कनी बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। फुली डन नहीं करने हैं, फुली आपने जो है इसको जो है गला, उसके बाद जो है गलाना नहीं है। तो आपने इसको जो है वो छान लेना है। अच्छे से जो है वो इसको जो है वो किसी भी छन्नी में छान लीजिएगा। तो जी अच्छे से आपने 1 कनी तक उबाल लेना है चावलों को, यानी 1 कनी जो है रहने दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक बड़ा कप भर कर, ये मैंने तकरीबन 2 से 3 छोटे दरमियाने साइज़ के प्याज थे वो कट कर लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भरकर अदरक का पेस्ट भी लिया है 1 टेबलस्पून। और उसके साथ जो है वो मैंने जो है वो गार्लिक का पेस्ट भी लिया है 1 टेबलस्पून। तो आपने जो है इसके साथ जो है ये तमाम चीज़ें जो जाएँगी, मैं आपको इंग्रीडिएंट पहले बता देती हूँ। 4 से 5 टमाटर जो हैं वो मैंने इस तरह से लिए लिए थे, ठीक है। उनको अच्छे से स्लाइस्ड कर लिया था, बारीक-बारीक काट लिए। 4 से 5 अदर टमाटर जाएँगे इसके अंदर गाइस। 4 से 5 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, तो आपने जो ले लेने। इसके साथ जो है आपने 7 से 8 से बल्कि 10 का लीजिएगा पत्तियाँ पुदीने की। उसके साथ जो है 4 से 5 जो है वो सब्ज़ मिर्च जो है वो सब, यानी सब्ज़ ग्रीन जो है मिर्च है, वो आपने ले लेनी है। और अच्छे से इसको वॉश करके वो भी आपने जो है वो एक साइड पे रख लेना है। इसके बाद ऑयल इसके अंदर यूज़ होगा। ऑयल जो है वो आपने ले लेना है तकरीबन 1 से 1, यानी हाफ़ जो होता है ना, 1 कप भर कर नहीं, हाफ़ कप से थोड़ा-सा ज़्यादा ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने जी येलो फूड कलर लेना है। उसके अंदर थोड़ा-सा रोज़ वाटर ऐड करना है गाइस। और जी इसको जो है अच्छे से आपने मिक्स करके गाइस इसको एक तरफ रख देना है, ठीक है जी गाइस।
इसको आपने रख दिया। उसके बाद जी गाइस अब जो है वो आपने इसको जो है वो भिगोकर एक तरफ रख देना है, जो कि ये हम इस यूज़ करेंगे बिरयानी में कलर देने के लिए, ठीक है? फूड कलर के बगैर तो बिरयानी डन नहीं होती, तो आपने वो कलर लेना है जो अच्छा सा येलो कलर दे, ठीक है गाइस? तो ये जी हो गया, सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आप अपने क्या करना है, एक बड़े बर्तन में आपने एक बड़ा देगचा लेना है, पतीला लेना है, उसके अंदर आपने डालना है ऑयल, जो मैंने आपको बताया था आधे कप से थोड़ा-सा ज़्यादा, ठीक है? ऑयल डालेंगे, उसके अंदर जो है आपने जो है तकरीबन ये जो मैंने स्लाइस्ड किए हुए प्याज़ थे, वो अच्छे से इसके अंदर डाल देने हैं और डालकर फिर आपने जी इसकी भुनाई स्टार्ट करनी है गाइस। आपने जो है गोल्डन कलर तक होने तक इसकी, जब तक आपके प्याज़ सही सॉफ्ट नहीं हो जाते, आपने अच्छे से इसको लाइट गोल्डन कर लेना है, ठीक है? अच्छे से आपने प्याज़ों को सौते करना है गाइस। मैंने इसको मीडियम आँच पे रखा ताकि अच्छे से प्याज़ जो है वो सॉफ्ट एकदम गला हुआ होगा, तो आपके जो है वो बिरयानी में चंक्स नहीं आएँगे फिर प्याज़ के। तो जी इसको जो है आपने अच्छे से जो है वो इसको अच्छे से गला लेना है, यानी अच्छे से इसको सौते कर लेना है, लाइट गोल्डन कलर का कर लेना है। इसको जी इस स्टेज पर देख सकते हैं लाइट गोल्डन कलर के प्याज़ हो चुके हैं, ठीक है? मैंने दरमियानी आँच पर इसको रख दिया था गैस ऑन करके और इसका जो है कलर इस तरह से चेंज हो चुका है। अब जी अब आपने क्या करना है गाइस, इसके अंदर क्या करना है, ये देखें लाइट कलर जलाना नहीं है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, इतना ही लाइट गोल्डन रहने देना है। इसके बाद जो चिकन मैरिनेट करके रखा था ना दही के साथ, वो सारा का सारा इसके अंदर आपने ऐड कर देना है, ठीक है जी? ये तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने रख दिया था अच्छे से मैरिनेट करके। तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसके अंदर अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। जितना चिकन भुनाई करेंगे ताकि ये चिकन सॉफ्ट भी हो जाए और इसके बाद थोड़ा-सा चिकन जो है टेंडर हो और इसकी जो है ताकि इसका जो है वो आप देख सकते हैं अपने पानी में ही ये इसका इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और अपने पानी में ही इस यानी रिड्यूस हो जाएगा। आप देखेंगे जितनी क्वांटिटी आपको नज़र आ रही है ना, इससे थोड़ी कम हो जाएगी। सो आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, तेज़ आँच पे भुनाई कीजिएगा। देख सकते हैं इसकी मैंने अच्छे से भुनाई की है। 4 से 5 मिनट अच्छे से भुनाई करनी, कुकिंग टाइम यानी आपने जो इसकी भुनाई का टाइम है, वो तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से तेज़ आँच पे करना है। फिर जी आपने इसके बाद इसके अंदर अदरक, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई, 1 चमचा भरकर अदरक का पिसा हुआ, उसके साथ जो है आपने पिसी हुई जो है वो थोड़ा-सा जो है वो अदरक का साथ लहसुन जो है वो पिसा हुआ, वो भी 1 टेबल स्पून, दोनों क्वांटिटी 1-1 टेबल स्पून आपने लेकर इसके अंदर डाल के चिकन के, अब आपने फिर इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। ताकि जो है वो अदरक लहसुन जो है वो अच्छे से इसके साथ जो है वो उसकी जो है स्मेल भी, एक तो इससे चिकन में जो स्मेल आ रही होती है वो भी चली जाती है, जितना आप अदरक लहसुन का पेस्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनाई कीजिएगा। सो आपने यहाँ इसकी जो भुनाई है वो 2 टू 3 मिनट्स कर लेनी है। उसके बाद भुनाई करने के बाद अब जिस स्टेज पर आप इसके अंदर जो कटे हुए टमाटर थे ना गाइस, वो सारे के सारे इसके अंदर ऐड कर देने। कटे हुए टमाटर अच्छे से ऐड कीजिएगा और ऐड करने के बाद गाइस फिर अगेन इसकी भुनाई करेंगे। टमाटर अपना पानी छोड़ेगा गाइस और उसके अलावा जो है चिकन पहले मैं भुनाई कर चुकी हूँ। तो आपने अब इसको जो है अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, टमाटर के गलने का वेट करना है। इसको अगेन आप इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे और इसके बाद आप इसका ढक्कन लगा के रखेंगे ताकि थोड़े से जो टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएँ, अच्छे से गल जाएँ, क्योंकि अक्सर ये होता है कि टमाटर नहीं गलते हैं। तो टमाटर के गलने की यही टिप है कि थोड़ा-सा आप जो है ढक्कन लगा कर रख दें 1 से 2 मिनट, तो आप जो है पतीले को या आप जो है वो जिस भी आप जो पैन में बना रहे हैं, तो टमाटर सॉफ्ट हो जाएँगे। इसमें मैंने तकरीबन थोड़ा-सा जो है वो लेमन जूस ऐड किया है, वो तकरीबन मैंने जो है वो गाइस आपको बताया नहीं था स्टार्टिंग में। तो आपने इसमें तकरीबन है वो 3 से 4 टीस्पून जो है वो इसके अंदर मैंने लेमन जूस के ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो साबुत लेमन भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, बाद में जब आप इसको तह लगाएँगे। जी, टमाटरों को मैंने अच्छे से जो है देख सकते हैं अपने पानी में ही गल रहे हैं गाइस, इसको मैंने जो है वो गलने के लिए छोड़ दिया है। ये सास तकरीबन जो है वो 4 से 5 मिनट तो लेंगे गाइस गलने के लिए। तो आपने अच्छे से फुल आँच पे करना है ताकि जो है आपका चिकन भी खड़ा-खड़ा रहे और यानी चिकन जो है वो आपका चिकन जो ये ना हो कि बिल्कुल गोश्त जो है वो एकदम जो है वो हड्डी हड्डी से उतरने शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं आपने करना है। आपने इसको जो है वो अच्छे से भुनाई करके थोड़ा-सा पानी ऐड करके फिर आपने जी इसको थोड़ा-सा कवर कर देना है ताकि चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, टेंडर हो जाए, जब तक आपने भुनाई जारी रखनी है।
जब आपका चिकन डन हो जाएगा, इसकी निशानी ये है कि आपने जो ऑयल शामिल किया था ना गाइस, वो ऊपर आ जाएगा। जब चिकन डन हो चुका था, जब भी आपको ग्रेवी बनाते हैं तो ग्रेवी जो है वो जब आपकी बिल्कुल डन हो चुकी हो, तो इसका ये है कि आप जो है वो इसके देखेंगे कि चिकन जब डन हो जाएगा फुली, तो जो चिकन में शामिल जो तेल है वो ऊपर आ जाएगा। तो जी इसकी मैंने अच्छे से भुनाई की, देख सकते हैं जी ये गाइस बिल्कुल डन हो चुका है, चिकन सॉफ्ट हो चुका है, पक चुका है और तेल ऊपर आ चुका है। इसको जी 1 से 2 मिनट अच्छे से एक और दफ़ा आप फ्राई करेंगे, ताकि जो है वो अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद जी अब आपने क्या करना है, इसके अंदर अब इस स्टेज पर आपने जो हरी कटी हुई जो मिर्चें थी वो, और पुदीना जो स्टार्टिंग में आपको दिखाया पुदीने की पत्तियाँ, वो आपने जो है डंडी के साथ नहीं लेनी है, ठीक है? उसकी सिर्फ़ लीव्स लेने हैं, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और जी इसके अंदर अब आप तह लगाने का काम करेंगे, ठीक है जी? पहले ये इसकी तह लगाई, उसके बाद जो बॉयल के लिए राइस हैं उसको अच्छे से आपने छन्नी में छान लिया था, उसका पानी निकाल लिया था। और सारे के साथ देख सकते हैं कितने खिले-खिले चावल हैं गाइस, और लंबा चावल आया। बासमती राइस लेंगे तो इसी तरह से खिले-खिले चावल आएँगे आपके। तो आपने जो है वो चावल की तह लगा देनी है। गाइस मैं कोई डबल 2-3 लेयर्स नहीं करती हूँ। ये मेरा मेथड है बनाने का बिरयानी का। आप चाहें तो इसको गोश्त हाफ़ पार्ट्स में निकाल लीजिएगा, यानी हाफ़ गोश्त जो है वो निकाल लीजिएगा और पहले नीचे चावलों की तह लगाइएगा, फिर गोश्त की लगाइएगा, फिर चावलों की लगाइएगा, फिर गोश्त की, और एंड में फिर चावल की लगा लीजिएगा। तो आपने जो है वो इस तरह से कर सकते हैं। चावल की 1 बाय 1 जो है वो इस तरह से तह लगा सकते हैं। लेकिन मैं जो हूँ डायरेक्ट इस तरह से पकाती हूँ। हर एक का अपना मेथड होता है, तो आप इस मेथड से बनाएँगे तो भी वही टेस्ट आएगा और ऐसी ही बिरयानी बनेगी गाइस। सो जी मैंने इसके बाद चावल अच्छे से फैला दिए हैं। उसके बाद जो है थोड़ी बची हुई मैंने जो है पहले स्टार्टिंग में भी मैंने जो है थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्च और उसके साथ पुदीने की पत्तियाँ डाली थी। ऊपर से भी इसी तरह से गार्निशिंग करेंगे। तो ऊपर से भी इसी तरह से सब्ज़ मिर्च और उस पुदीने की पत्तियाँ डालकर और मैंने जो आपको रोज़ वाटर में भिगोया हुआ फूड कलर बताया था कि आपने येलो फूड कलर जो है इसके ऊपर अच्छे से इस तरह से आपने पूरा का पूरा जो है जिस तरह से डालना चाहिए इसके ऊपर अच्छे से डाल लीजिएगा। डाल लेने के बाद गाइस अच्छा सा जो है ताकि अच्छा सा कलर आए, सो आपने जो है फिर इसको जो है पहले 2 मिनट्स जो है आपने जो है इसको आँच जो है दरमियानी रखकर, उसके बाद जैसे थोड़ी स्टीम बन जाएगी, तो फिर उसके बाद जो है आँच बिल्कुल हल्की कर दीजिएगा और इसको दम पे छोड़ देंगे गाइस। दम पे पकने देंगे गाइस और आपकी जो वो बिरयानी है, तकरीबन ये मैंने 20 मिनट के बाद इसको ढक्कन उतारा है और ये बिल्कुल जी मज़ेदार, क्या खुशबू पूरे घर में महक रही है गाइस। तो अब आपने इसको जो है मिक्स करना है गाइस। इसको जो है चावल मिक्स करते हैं तो साइड से हमेशा कीजिएगा ताकि आपका चिकन भी ना टूटे और आपके चावल भी साबुत रहें। सो जी अब आप इसको जो है वो अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे और जितना आपने साइड से निकालना है उतना निकालते जाएँगे। हमेशा साइड से निकालेंगे ताकि आपका चावल भी ना टूटे और चिकन भी अच्छे से रहे। ठीक है? चिकन भी बिल्कुल साबित रहे। तो आपने जो है फिर इसके बाद इस सर्विंग बाउल के अंदर आपने सारी की सारी बिरयानी को निकाल लेना है गाइस। और गरम-गरम बिरयानी जो है रायते के साथ, प्याज़ के रायते के साथ, उसके अलावा जो है आप जो है कुकम्बर के रायते के साथ, मैंने उसकी शॉर्ट वीडियो डाली हुई है गाइस, कुकम्बर के रायते की और प्याज़ के रायते की। तो आप जाके उसको भी देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे अपलोड हुई हुई है रेसिपी करीज़ पे, तो आप उसको विज़िट कर सकते हैं गाइस। कि किस तरह से आप जो है कुकम्बर का और प्याज़ का रायता बना सकते हैं। तो इससे जो है बिरयानी के साथ बहुत अच्छा लगता है गाइस। आप जो है चाहें तो आप पुदीने की चटनी के साथ भी इसको एन्जॉय कर सकते हैं। आपने जो है इसके बाद सर्विंग बाउल में इसको निकाल लेना है गाइस। डेली रात 8 बजे जो है मैं वीडियो अपलोड करती हूँ गाइस अपने चैनल पर, रेसिपी करीज़ पर, तो आपने ज़रूर विज़िट करना है और फीडबैक ज़रूर दिया करें गाइस, इससे एनकरेजमेंट मिलती है। और चैनल को सपोर्ट करना है तो अभी सब्सक्राइब का बटन भी दबा लें, लाइक कर लें, वीडियो को शेयर कर लें अगर अच्छी लगी बिरयानी की रेसिपी तो। गाइस मैं अच्छी-अच्छी और नई-नई वीडियोज़ आपके सामने लेकर आती रहूँगी, तो एन्जॉय कीजिएगा। आप देख बनाकर खुद एन्जॉय कीजिएगा और फिर दाँत वसूल कीजिएगा। तो अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। टेक केयर।